हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अगेन कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 14। तो 14.1 में हमने स्टडी किया था कि हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कि पानी हम कितना इस्तेमाल करते हैं। और 14.2 में हमने रीड किया था वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है। तो आज का इस सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे 14.3 वाटर साइकिल। तो चलो देखते हैं वाटर साइकिल क्या है। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, तो उसमें क्या है चलो देखते हैं। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? कि how many times मतलब कि आपने कितनी बार नोटिस किया है, मतलब कि देखा है कि वाटर स्पिल हुआ है। स्पिल्ड मतलब कि गिरा हुआ है, किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर, मतलब कि ज़मीन के ऊपर। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं तो वहाँ पर नहीं होता। तो वाटर सीम्स टू डिसअपियर, वाटर कैसा हो जाता है? डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। सिमिलरली मतलब कि उसी तरह से वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ एज दे ड्राई अप। फिगर 14.4, तो बच्चों देखो नीचे फिगर दिया गया है 14.4, उसमें बताया गया है कि गीले कपड़े हैं वो किस तरह से सूख जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफटॉप्स एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन्स। की ये सारी जगह पर भी आपने देखा होगा कि बारिश आती है तब वहां पर पानी होता है, फिर कुछ देर के बाद वहां पर सब कुछ सूख जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, तो ये वाटर है वो जाता कहाँ है। फिगर 14.4, क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन। तो देखो बच्चों इस तरह से हमारी मम्मी है वो क्लोथ्स सुखोती है और कैसे है, सनलाइट की वजह से वो पानी सूख जाता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर नंबर 5? तो क्या आपको एक्टिविटी 6 याद है? चैप्टर नंबर 5 में हमने जो की थी, इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजोल्व इन इट वॉज हीटेड। तो वाटर क्या था, सॉल्ट के साथ डिजोल्व था, उसको हमने क्या किया था? हीटेड किया था। वॉट डिड वी फाइंड, कि हमने क्या फाइंड आउट किया था बाद में? तो वाटर इवोपरेटेड एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, कि वाटर कैसा हुआ? इवोपरेट हुआ और सॉल्ट नीचे रह गया। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर। ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि वाटर को हम हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है? यस, वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। We also realize from this activity that water evaporates does not carry away the salt with it। और दूसरा हमें ये भी आइडिया चलता है कि जो वाटर हम इवेपोरेट होता है वो अपने साथ सॉल्ट कैरी नहीं करता। वाटर इवेपोरेट सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैनॉट यूजुअली बी सीन। जो वाटर इवेपोरेट होता है वो एयर का पार्ट बन जाता है और हम उसे देख भी नहीं सकते। We also found that heating is essential to convert water into vapor। कि हमने ये भी पता चला कि हीटिंग है बहुत एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। क्यों? कन्वर्ट वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। However, we have seen that water changes into vapor also from the fields, roads, rooftops and other लैंड एरियाज। तो हमें ये भी पता है बच्चों की इस सारी जगह पर भी है वाटर चेंज होता है और सूख भी जाता है। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवोपरेट। कि हमने ये भी डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 5 में कि सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं? वाटर फ्रॉम द सी, जो वाटर होता है सी का, उसको लेफ्ट मतलब कि छोड़ दिया जाता है। कहाँ पर छोड़ दिया जाता है? शैलो पिट्स बनाकर, और वाटर को इवोपरेट होने देते हैं। फ्रॉम वेयर डिज दिस वाटर गेट हीट, ये वाटर को हीट कहाँ से मिलती है? इट नीड्स टू इवोपरेट, जो उनको इवोपरेट करने के लिए चाहिए वो हीट कहाँ से मिलती है? लेट अस फाइंड आउट, की चलो फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 2, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स। तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर 2 सिमिलर मतलब कि एक जैसी प्लेट्स लेनी है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। तो एक प्लेट में क्या करना है आपको? सनलाइट के अंदर रखना है और दूसरी प्लेट को दूसरी शेड की तरफ रखना है। नाउ मतलब कि अब pour इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स। फिगर 14.5, तो नीचे फिगर है 14.5 उसमें दिखाया गया है, उस तरह से आपको वाटर डालना है इक्वल अमाउंट का। यू कैन यूज अ कैप ऑफ अ बोटल टू मेजर वाटर, कि आप बोतल का कैप भी इस्तेमाल कर सकते हो मेजर करने के लिए। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, कि श्योर हो जाओ कि वाटर गिरे नहीं। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, और हर एक 15 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है? उन दोनों प्लेट को आपको ऑब्जर्व करना है, कि आपको देखना है। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या पानी है वो गायब हो गया? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, कि कौन सी प्लेट में से वो डिसअपियर हुआ पहले?
What is the source of heat for this evaporation? तो सोर्स ऑफ हीट है उसका, जो ये प्रोसेस है इवापोरेशन का, उनका सोर्स कौन सा है? फिगर 14.5 इवापोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो अलग अलग प्लेस पर रखा गया है प्लेट को और दिखाया गया है कि किस तरह से इवापोरेशन प्लेस होता है। During the daytime, sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes and ponds। के ड्यूरिंग द डे टाइम, के दिन में टाइम में क्या होता है, सनलाइट की लाइट फॉलती है किसके ऊपर? इन सारी प्लेसेस के ऊपर, जैसे कि ओशन, रिवर, लेक्स और पॉन्ड से उनके ऊपर। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। जो फील्ड मतलब कि खेत है और दूसरे जमीन के हिस्से, वहां पर भी सनलाइट आती है। एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि इन सारी जगह पर से वाटर क्या कंटिन्यू होता है? वेपर के फॉर्म में बनता है। However, the salts dissolved in the water are left behind। जो सॉल्ट डिजोल्व होता है वाटर के अंदर वो पीछे रह जाता है। In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in? कि activity 2 में आपने देखा कि किस तरह से डिसअपियर होता है प्लेट में से वाटर। The shade through it could have taken more time, कि उसने more टाइम लिया। Does the heat from the sunlight reach here? क्या हीट है वो सनलाइट की यहाँ पर पहुँचती है? Yes, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। की ड्यूरिंग द डे टाइम होता है, जब दिन होता है तब सारी एयर होती है वो सराउंड होती है हीटेड की वजह से। दिस वार्म एयर प्रोवाइड अस हीट फॉर द इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। तो ये वार्म एयर है, मतलब कि जो ये गर्म हवा है वो प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है? हीट प्रोवाइड करती है इवापोरेशन के प्रोसेस के लिए। दस इवापोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर। इसीलिए इवापोरेशन प्रोसेस है वो हर एक सरफेस वाटर पर होता है। एज अ रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। इसीलिए वाटर वेपर है वो कंटिन्यूसली ऐड होता है किसके अंदर? एयर के अंदर। हाउएवर, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। जो इवापोरेशन ऑफ वाटर है वो कैसी प्रोसेस है? एकदम स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल धीमी प्रोसेस है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर। इसलिए हम रेयरली मतलब कि बहुत कम नोटिस करते हैं बकेट में से वाटर फिनिश हो जाता है वो। इन सनलाइट इवापोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। कि सनलाइट में क्या होता है? इवापोरेशन प्लेस होता है वो कैसा होता है? फास्टर होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर, के वाटर को हीट करेंगे किसके ऊपर? बर्नर के ऊपर रखकर। इट्स इवापोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर। तब क्या होगा? उसका जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो फास्टर हो जाता है। तो बच्चों ये बात चीज तो आपने कई बार अपने घर में ही देखी होती है कि आपकी मम्मा गर्म पानी रखती है गैस के ऊपर तो कितना जल्दी गर्म हो जाता है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर? इसके अलावा भी कोई प्रोसेस है जिसके वाटर वेपर है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है एयर के अंदर? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो इसके अंदर क्या है, चलो हम देखते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। कि हमने चैप्टर नंबर 7 में यही स्टडी कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड प्लांट यूज करते हैं वाटर को क्या करने में? उनका खुद का फूड बनाने के लिए और हमारा फूड बनाने के लिए भी। रिटेन सम ऑफ इट इन द डिफरेंट पार्ट्स। कि अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू एयर। जो रिमेनिंग पार्ट होता है वाटर का वो रिलीज हो जाता है प्लांट्स के द्वारा हवा में। एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। जो वाटर वेपर की प्रोसेस होती है कौन सी प्रोसेस के? ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर नंबर 7? तो क्या आपको चैप्टर नंबर 7 में हमने एक्टिविटी 4 की थी वो आपको याद आ गई? वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। जो वाटर वेपर की प्रोसेस हो वो एंटर होती है किसके अंदर? एयर के अंदर। कौन सी प्रोसेस से? इवापोरेशन नाम की प्रोसेस से और ट्रांसपीरेशन नाम की प्रोसेस से। इज इट लॉस फॉर एवर? क्या वो हमेशा के लिए लॉस है? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। कि हमको वापस वो मिल जाएंगे जो हमने लॉस किया है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? की बादल किस तरह से फॉर्म होते हैं? एक्टिविटी 3, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। के ग्लास लीजिए जो हाफ फिल्ड होता है वाटर से।
वाइप द ग्लास फ्रॉम आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, की क्लीन पीस ऑफ क्लोथ लेकर उसको बाहर से एकदम क्लीन कर दीजिए। एड सम आइस इनटू द वाटर, और उस वाटर के अंदर थोड़ी सी आइस डाल लीजिए। वेट फॉर 1 or 2 minutes, 1-2 मिनट्स के लिए फिर इंतजार कीजिए कि क्या होता है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, फिगर 14.6। फिर आउटर सरफेस है ग्लास का, वहां पर क्या चेंजेस आता है वो आपको देखना है। तो बच्चों नीचे 14.6 दिया गया है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, की आउटर साइड है ग्लास का, वहां पर वाटर ड्रॉप्स किस तरह से आए। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास इज कंटेन्ड आइस्ड वाटर, जो कोल्ड वो सरफेस है ग्लास का वो कंटेन्ड है किससे, आइस्ड वाटर से। कूल्स द एयर अराउंड इज, उसके आसपास जो एयर है उसको क्या कर देता है, कूल्स, कूल्स मतलब कि ठंडा कर देता है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, और जो वाटर वेपर होता है एयर के अंदर वो कंडेंस कर देता है ग्लास के सरफेस को। We notice this process of condensation in activity 7 in chapter number 5, की एक्टिविटी हमने 7 की थी जो चैप्टर नंबर 5 में, वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। फिगर 14.6, ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विथ आइस। तो देखो बच्चों यहाँ पर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये छोटी छोटी बूंद दिखाई दे रही है वाटर के आउटर सरफेस है ग्लास का, वहां पर देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया है, ये आइस है और ये है वाटर ड्रॉपलेट्स। द प्रोसेस ऑफ कंसिडेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जो प्रोसेस है कंसिडेशन की वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को वापस लाने के लिए अर्थ के सरफेस के ऊपर। हाउ डज इट हैपन, तो ये किस तरह से होता है, चलो देखते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर, कि हम जैसे हायर सरफेस पर जाते हैं अर्थ की तरफ तो वहां पर क्या हो जाता है, कूलर हो जाता है। When the air moves up, जब एयर मूव होती है ऊपर की तरफ, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, कूलर और कूलर हो जाती है। अ सफिशियंट हाइट, कुछ हाइट पर पहुंचने के बाद द एयर बिकम सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। कुछ सफिशिएंट हाइट के बाद पहुंचने के बाद जो ये वाटर वेपर की जो बूंदे वो कंडेंस हो जाती है और टाइनी मतलब कि छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इट इज दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, कि ये छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं जो फ्लोटिंग करते रहते हैं एयर के अंदर। एंड अपीयर अस टू सी एज क्लाउड्स, और हमें क्लाउड्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। नीचे फिगर है 14.7, उसमें दिखाया गया है। It is so happens that many droplets of water come together to form larger size. कितने हो जाते कि बहुत सारे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो टुगेदर मतलब कि एक साथ मिलकर क्या हो जाता है, एक लार्जर साइज का क्लाउड बन जाता है। फिगर 14.7 क्लाउड्स। तो देखो बच्चों हमने जो ऊपर प्रोसेस स्टडी की थी, जैसे कि टाइनी ड्रॉप्स किस तरह से मिलकर एक साथ जुड़कर बहुत बड़े बादल बन जाते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें दिखाया गया है। Drops of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. कि कुछ ड्रॉप्स वाटर के इतने हेवी हो जाते हैं कि वो गिरना शुरू हो जाते हैं। These falling water drops are what we call rain. जो ये वाटर के ड्रॉप्स जो गिरते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं, रेन कहते हैं। इन स्पेशल कंडीशन, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस में इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, कि वो हेल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में भी गिरते हैं। बच्चों हेल का मतलब होता है ओला हिंदी में। थस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवोपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में जाता है हवा के अंदर की दो प्रोसेस से, आगे भी हमने बताया था इवोपरेशन और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से। उससे क्या होता है, फॉर्म्स क्लाउड्स मतलब कि बादल बनते हैं एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन, और बारिश बनकर वो वापस जमीन पर आ जाते हैं, हेल और स्नो। बच्चों अब ये चैप्टर का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे 14.4 बैक टू द ओशंस।